वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट स्टडी। सो गाइस, मैं आज आपके बीच में डिस्कशन करने वाली हूँ जम्मू कश्मीर का इतिहास। सो गाइस, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। जम्मू कश्मीर का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे कि JK, SSB एंड अदर जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमारी स्टेट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, बट हमें कन्फ्यूज़न रहता है। हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में हम डीपली नहीं जानते हैं। हम इंटरेस्टेड होते हैं हिस्ट्री में, बट ज़्यादातर जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में है क्या, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बट हमें स्टेट हिस्ट्री के बारे में पता तो होता है, बट उतना पता नहीं होता है जितना हमें होने चाहिए। सो चलिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ अपना जो आज का डिस्कशन है। सो हम आपको आगे कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे। सो आज मेरा पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का एक राज्य था, परंतु 5 अगस्त 2021 को इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक स्टेट हुआ करती थी। उसके बाद जब 5 अगस्त 2021 को इसे यूनियन टेरिटरी में बदला गया, 2 पार्ट कर दिए गए इसके। कश्मीर हमेशा से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के विवाद में रहा है। जो कश्मीर है कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चीन के विवाद में रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को अपना क्षेत्र मानता है। वहीं कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है जिसे भारत किसी भी हालात में देना नहीं चाहेगा। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब जम्मू कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदा था और वर्ष 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के शास्त्रीय जनजातियों ने घुसपैठ करना शुरू कर दी। उस समय जम्मू और कश्मीर के महाराजा महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे और पाकिस्तान की घुसपैठियों से महाराजा हरि सिंह जी को भारतीय सेना ने बचाया था, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। तब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जब बात हम करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कश्मीर नाम कैसे पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, जम्मू नाम कैसे पड़ा, किसके नाम पर पड़ा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में ये राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर नाम कैसे पड़ा। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम था। जो कश्यप ऋषि थे वो कश्मीर के पहले राजा थे और उन्हीं के नाम पर वहाँ का सागर था और उन्हीं के नाम पर कश्मीर का प्राचीन यानी पुराना नाम था। राज्य का इतिहास, हमारे जो राज्य का है वो इतिहास क्या है। माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा था। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वह ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दुलुचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। दुलुचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कई वहाँ से जान बचाकर निकल गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों, जैसे मैंने पहले बताया, फिर बाद में ये मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में ये राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1756 में अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में ये राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। वर्ष 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। कश्मीर की बात तो सभी करते हैं, बट इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में 5 समूह हैं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
डोगरा राजवंश के इन 5 भौगोलिक हिस्सों का एक राज्य में बने रहना एकता की पहचान थी, जबकि इन अलग अलग 5 हिस्सों में भाषा संस्कृति बिल्कुल अलग अलग है। आइए आज हम आपको इस राज्य के इतिहास से रूबरू कराते हैं। जम्मू अथवा डुग्गर प्रदेश। जम्मू अथवा डुग्गर प्रदेश इस राज्य का सबसे खास हिस्सा जम्मू है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू को डुग्गर प्रदेश कहा जाता है। ये राज्य की शीतकालीन राजधानी भी है। जम्मू संभाग में 10 जिले हैं: जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन और किश्तवाड़। जम्मू का क्षेत्रफल 36,315 वर्ग किलोमीटर है। इसके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। ये कब्जा 1947 से 1948 के युद्ध के दौरान किया गया था। जम्मू का मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे में है। पुंछ शहर को छोड़कर बाकी सारी जागीर पाक के कब्जे में है। मुजफ्फराबाद भी पाक के कब्जे में है। इस इलाके में कश्मीरी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, जहाँ के लोग गुज्जर हैं या फिर पंजाबी। जम्मू के बिंबर कोटली, मीरपुर, पुंछ, हवेली, बाग, सुधांती, मुजफ्फराबाद, हटिया और हवेली जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू प्रांत के हिस्से में डोगरी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। मुजफ्फराबाद में लहंदी, पंजाब व गुजरी बोली जाती है। पाकिस्तान जम्मू में कब्जा किए गए इसी हिस्से को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। डोगरी भाषा और लोग डोगरा। यहाँ की भाषा डोगरी है। यहाँ के मूल निवासियों को डोगरा कहते हैं। ये इलाका संस्कृति के हिसाब से पंजाब व हिमाचल के नज़दीक है। जम्मू को पंजाब हिमाचल का विस्तार भी कहा जाता है। पंजाब में पठानकोट में रावी नदी के दूसरे किनारे से शुरू हुआ जम्मू का क्षेत्र पीर पंचाल की पहाड़ियों तक है। जम्मू में हिंदुओं की आबादी 67% है। शेष 33% में मुसलमान, गुज्जर और पहाड़ी समेत अन्य लोग रहते हैं। मुसलमानों में राजपूत मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। गुज्जर जनजाति समाज का हिस्सा है। इनकी पूजा पद्धति में इस्लाम, शैव, प्राकृति जैसे कई तत्वों को देखा जा सकता है। कश्मीर संभाग। जम्मू संभाग पीर पंचाल की पर्वत श्रृंखला में ख़त्म होता है। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ कश्मीर शुरू होता है। पहले इन दोनों संभागों का संबंध गर्मियों में ही जुड़ता था। सर्दियों में बर्फ़ के कारण दोनों संभाग कटे रहते थे। कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 जिले श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, शोपियां, गांदरबल, बांदीपुरा है। घाटी के अतिरिक्त बहुत बड़ा पर्वतीय इलाका है जिसमें पहाड़ी और गुज्जर रहते हैं। जैसे कि हमने कश्मीर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया कि किसके नाम पर पड़ा। तो जैसे हमने पढ़ा, जो कश्यप ऋषि थे वो कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपने का राज्य बनाया था। कश्यप की पत्नी का नाम कद्रु था। कद्रु के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही स्थानों के नाम हैं। कश्मीर का जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वो नागवंशियों की राजधानी हुआ करता था। सो गाइस, आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जाना, थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में जाना। सो आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं। सो कल के बाद हम थोड़ा डोगरा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, डोगरा रूलर्स के बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरा डिस्कशन सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं लगे तब भी बताएं, ताकि मैं जो आने वाली नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय।